लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सिंक डिटेल, ठीक है, कंप्लीट वीडियो सिग्नल का पढ़ा था। आज हम लोग आते हैं वर्टिकल सिंक डिटेल में। वर्टिकल सिंक पल्स कैसे होता है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से उनको अच्छी तरह से सब पता है स्कैनिंग के बारे में, किस तरह से स्कैनिंग की जाती है। मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज कर देता हूँ। शुरुआत में मैंने बताया था कि स्कैनिंग दो टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, एक होती है वर्टिकल स्कैनिंग। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में होता है एक लाइन होती है 64 माइक्रोसेकंड जिसका पीरियड होता है, जिसमें ट्रेस पीरियड होता है और रिट्रेस पीरियड होता है। रिट्रेस पीरियड के दौरान हम लोग हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भेजते हैं। तो रिट्रेस पीरियड हमेशा जब एक ट्रेस पीरियड खत्म होता है तभी रिट्रेस स्टार्ट होता है, उसी दौरान हम लोग सिंक पल्स भेज देते हैं, ठीक ना। लेकिन अब वर्टिकल सिंक पल्स क्या होता है। वर्टिकल सिंक पल्स के लिए समझना पड़ेगा हम लोग को वर्टिकल स्कैनिंग को। तो वर्टिकल स्कैनिंग में पहले तो वर्टिकल स्कैनिंग में बताया था कि एक फ्रेम स्कैन होता है एक बार में, ठीक है। मतलब लाइन पूरा एक बार स्कैन होते हुए नीचे आती है, फिर नीचे से फिर से ऊपर जाती है और नीचे से ऊपर जाने में 20 लाइनें लगती हैं, ठीक। अब क्या है, अब हम लोग को फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरलेस स्कैनिंग। इंटर स्कैनिंग में मैंने बताया था कि फ्लिकर की एक समस्या होती है, ठीक है। फ्लिकर की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डाउनवर्ड रेट है उसको बढ़ा देते हैं। तो डाउनवर्ड रेट जब बढ़ा देते हैं तो होता क्या है उससे कि जब डाउनवर्ड रेट बढ़ा देते हैं तो लगातार लाइन स्कैन न होके प्रत्येक अल्टरनेट लाइन स्कैन होती है, जिससे कि वो पूरा जो फील्ड है वो दो फील्ड में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं फर्स्ट फील्ड या ऑड फील्ड, दूसरे को हम बोलते हैं इवन फील्ड। फर्स्ट फील्ड में 1 से लेकर के 312 मतलब 313वीं लाइन की आधी, और फिर उसके बाद फिर से लाइन ऊपर जाती है, फिर से 313वीं की आधी से 625 लाइन तक स्कैन होती है। मतलब दो फील्ड में स्कैन होता है वर्टिकल स्कैनिंग। तो जब एक फील्ड कंप्लीट होता है उसी के बाद हम लोग भेजते हैं अपना सिंक पल्स, ठीक। मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में ट्रेस के बाद जब रिट्रेस होता था तब हम लोग सिंक पल्स भेजते थे। इसमें दो फील्ड होते हैं, एक ऑड फील्ड एक इवन फील्ड। तो ऑड फील्ड मतलब 1 से लेकर 313वीं का आधे लाइन के बाद हम लोग एक बार सिंक पल्स भेजेंगे, और एक बार भेजेंगे जब पूरा 625 लाइन हो जाएगा, फिर से हमारा अगला फील्ड स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग भेजेंगे, ठीक ना। ये होता है वर्टिकल, ये हम लोग कितना पढ़े हुए हैं। अब कैसे भेजते हैं, कितना लाइन पीरियड का भेजते हैं, ये हम लोग को समझना है। लास्ट क्लास में मैंने हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स के बारे में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स 4.7 माइक्रोसेकंड की होती है। उसके पहले एक फ्रंट पोर्च होता है 1.5 माइक्रोसेकंड का, उसके बाद एक बैक पोर्च होता है 5.8 माइक्रोसेकंड का। टोटल 12 माइक्रोसेकंड का आपका ब्लैंकिंग पीरियड होता है। 12 माइक्रोसेकंड का ब्लैंकिंग पीरियड हमारा होता है। अब आते हैं वर्टिकल सिंक पल्स। जैसे कि दो सिंक पल्स हो गए, एक हॉरिजॉन्टल का सिंक पल्स हो गया, एक वर्टिकल का सिंक पल्स हो गया। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल का सिंक पल्स है, वर्टिकल सिंक पल्स है, लेकिन रिसीवर को कैसे समझ में आएगा कि एक वर्टिकल का सिंक पल्स है कि हॉरिजॉन्टल का सिंक पल्स है। पहला आप क्वेश्चन ये आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स और वर्टिकल सिंक पल्स में कुछ न कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, जिससे रिसीवर ये बात समझ सके कि ये हॉरिजॉन्टल का सिंक पल्स है कि वर्टिकल का सिंक पल्स है। इसलिए जो वर्टिकल सिंक पल्स होता है हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स से 2.5 लाइन पीरियड ज़्यादा रखते हैं उसको। कितना? 2.5 लाइन पीरियड। बीच में मैंने बताया है, मतलब कि जो वर्टिकल सिंक पल्स होता है उसका ड्यूरेशन होता है 2.5 लाइन पीरियड। और आप लोग को मैं लास्ट क्लास में बता दिया हूँ कि लाइन पीरियड जो होता है, एक लाइन पीरियड वो 64 माइक्रोसेकंड का होता है। तो 2.5 इंटू 64 माइक्रोसेकंड, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 160 माइक्रोसेकंड। मतलब 160 माइक्रोसेकंड का आपका वर्टिकल सिंक पल्स होता है पहली बार। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि वर्टिकल सिंक पल्स को हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स से ज़्यादा क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स और वर्टिकल सिंक पल्स के डिफरेंस को रिसीवर आसानी से समझ सके, इसलिए वर्टिकल सिंक पल्स को हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स से 2.5 लाइन पीरियड ज़्यादा रखा जाता है। जो 2.5 इंटू एक लाइन का पीरियड होता है 64 माइक्रोसेकंड, जिसको हम लोग निकाले भी थे, तो मल्टीप्लाई करने पर 160 माइक्रोसेकंड आता है। इतना बात क्लियर हो गया सबको, वर्टिकल सिंक पल्स। अब उसके बाद देखिए, अब दो फील्ड होंगी, दो बार हम सिंक पल्स भेजेंगे। तो एक होता है ऑड फील्ड जो 1 से शुरू होकर के, थोड़ा सा फिर से आपको समझा देते हैं। टोटल होता है 625 लाइन सिस्टम इंडिया में। तो इसको दो फील्ड में डिवाइड करते हैं। 625 में 2 का आप डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, मतलब कि 312.5। मतलब पहला फील्ड होगा 1 से लेकर 312.5 तक, और दूसरा होगा 312.5 से लेकर के 625 तक।
तो एक हम लोग सिंक पल्स यहाँ भेजेंगे पहले फील्ड के बाद, और दूसरा सिंक पल्स भेजेंगे हम लोग 625 के बाद। ठीक, तो देखिए 312.5, तो 312.5 के बाद ये देखिए 312.5 मतलब 313वीं लाइन की आधे से 312 तो पूरा हो जाएगा, 312.5 मतलब 313वीं की आधी, तो 313वीं की आधी लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमको 2.5 लाइन तक 2.5 लाइन पीरियड तक हम लोग को भेजना है सिंक पल्स। तो देखिए 313वीं की आधी ये है, तो 313वीं की आधी 314वीं लाइन पूरी और 315वीं लाइन, तो ये अपना हो गया सिंक पल्स। और 315 के बाद 316 317 लाइन चलती जाएंगी। पहला बात समझ में आया? मतलब पहला हम लोग वर्टिकल सिंक पल्स 2.5 लाइन पीरियड का 313वीं मतलब फर्स्ट फील्ड के जस्ट बाद, जो कि 313.5 313वीं की आधी पर हमारा खत्म हो गया था, तो उसका बाद आधा वो लाइन, फिर 314 पूरा और 315 2.5 लाइन पीरियड का सिंक पल्स यहाँ भेजेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर बाकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी कब भेजेंगे? 625 के बाद। अब 625 खत्म हुआ, 625 के बाद 2.5 लाइन भेजना है, तो एक लाइन पूरी, फिर दूसरी लाइन और तीसरी की आधी, फिर तीसरी की आधी, फिर आधी, फिर तीसरी की आधी और फिर चौथी से चलती जाएगी। अब यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये जो सिंक आ रहा है वर्टिकल सिंक, वो आधी लाइन के बाद आ रहा है और ये जो है पूरी लाइन के बाद आ रहा है। मतलब एक वर्टिकल सिंक पल्स ऐसा हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं होता था, हमेशा ट्रेस के बाद रिट्रेस आता था बराबर। लेकिन वर्टिकल में समस्या क्या आई कि ये आधी लाइन के बाद यहाँ आया और ये पूरी लाइन के बाद यहाँ आया। तो मतलब यहाँ समस्या आ गई, मिस अलाइनमेंट की समस्या आ रही है कि एक आधी लाइन के बाद आ रहा है, एक पूरी लाइन के बाद आ रहा है। तो इस समस्या को हम लोग को क्या करना है? दूर करना है। तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे ये हम लोग को पूरा आगे समझना होगा। इतना बात क्लियर हो गया? क्या क्या समझे कि पहले तो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स से वर्टिकल सिंक पल्स को हम लोग ज़्यादा रखते हैं 2.5 लाइन पीरियड तक, जिससे कि रिसीवर को आसानी समझ में आ जाए कि वर्टिकल सिंक पल्स है। वर्टिकल सिंक पल्स 2 बार हम भेजते हैं, एक ऑड फील्ड के बाद और एक इवन फील्ड के बाद। ऑड फील्ड मतलब 313वीं की आधी से 313वीं आधी, 314 315 और जब 625 के बाद 1 2 तीसरी लाइन का आधा हिस्सा। इतना अपने सिंक पल्स हम लोग भेजते हैं। इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये तो समझने के बाद अपने को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आधी लाइन के बाद है एक पूरी लाइन के बाद आ रहा है। तो देखिए इसलिए मैंने डायग्राम भी ऐसा बना है, ये दोनों ऊपर नीचे आप इक्वल रखेंगे, ये आप देखेंगे कि आधी लाइन के बाद आ रहा है एक पूरी लाइन के बाद आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मिस अलाइनमेंट की समस्या आ रही है। अब इस मिस अलाइनमेंट की समस्या को हमको दूर कैसे करना है? अब दूसरी समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या अब ये आ रही है हाँ कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भेजने के लिए वहाँ हॉरिजॉन्टल सिप ऑसिलेटर स्टार्ट होता है और उसको स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर पल्स चाहिए। ट्रिगर पल्स कैसे मिलती है? इस तरह से लीडिंग एज आनी चाहिए। जब लीडिंग एज आएगी तभी हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स स्टार्ट होगा। तो लीडिंग एज आने के लिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ लीडिंग एज आ गई, स्टार्ट हो गया। यहाँ जैसे लाइन खत्म हुई, यहाँ लीडिंग एज आई, ये समझ गया कि हमको स्टार्ट होना है। तो इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ सिंक पल्स भेजने के लिए वहाँ का ऑसिलेटर होना चाहिए जिससे कि जो स्टार्ट करे ट्रिगर पल्स दे, और ट्रिगर पल्स तभी मिलेगा जब उसको लीडिंग एज मिलेगी। तो यहाँ तो लीडिंग एज मिल रही है, लेकिन चूंकि ये आधे लाइन के बाद ही समाप्त हो गया है तो यहाँ हमको लीडिंग एज नहीं मिल पाएगी। जब यहाँ लीडिंग एज नहीं मिल पाएगी तो यहाँ तो सिप ऑसिलेटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो सिंक पल्स कहाँ से आएगा? अब इस समस्या को अपने को दूर करना है कि कैसे इसको लीडिंग पल्स हम लोग प्रोवाइड करें। कैसे लीडिंग पल्स इसको हम लोग प्रोवाइड करें? तो इस लीडिंग पल्स को प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 160 माइक्रोसेकंड है 2.5 लाइन पीरियड, इसके हाफ लाइन पीरियड के 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 2.5 है ना, 2.5 को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा। इस तरह से 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको एक लाइन यहाँ कंप्लीट हुई, आधी ये हो गई और आधी ये हो गई, आधी आधी यहाँ पूरी हो गई, तो यहाँ जा कर के आपका लीडिंग एज मिल जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों को हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से प्रत्येक का लेंथ होता है 4.57 माइक्रोसेकंड और 64 का टोटल है 2.5 लाइन, एक लाइन होता है 64 माइक्रोसेकंड का, तो 64 का आधा 32 और 32 में से अगर हम लोग माइनस कर दें 4.7 को तो 29 पॉइंट कुछ आएगा, वो माइक्रोसेकंड का हम लोग सिंक पल्स में से प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर को स्टार्ट करने के लिए लीडिंग एज चाहिए, और चूंकि ये समस्या इसमें तो नहीं आई क्योंकि इसको लीडिंग एज मिल रहा था, लेकिन इसमें लीडिंग एज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो 5 लाइन है 2.5 लाइन पीरियड, उसको आधी आधी लाइन में बांट देंगे। तो जैसे कि आधी लाइन पर ख़त्म हो गया था
आधी लाइन पर ख़त्म हो गया था, तो स्टार्ट करने की इसको लीडिंग एज यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद भी कुछ समस्या आती है कि इसके पहले का देखिए, इसमें आधी लाइन के बाद स्टार्ट है पूरी लाइन, तो यहाँ भी कई इलेक्ट्रिकल कंडीशन चेंज हो रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए आगे और पीछे हम लोग एक पल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, इक्वलाइजिंग पल्स। जो पल्स पहले लगाई जाती हैं उसको बोलते हैं प्री इक्वलाइजिंग पल्स, और जो बाद में लगती हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स। तो उसको मैं अभी अगले लेक्चर में डालूंगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वर्टिकल स्विंग पल्स। ठीक, अब अगले वीडियो में इक्वलाइजिंग पल्स डालेंगे।